तो स्वागत है। बड़ी खबर है। टीटी मामले पर टीचर्स पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब से फैसला दिया है, इस फाइनल फैसले के बाद से ही देश के सभी राज्यों के लगभग 25 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षकों के नौकरी पर संकट में आ चुका है। इस संकट से के बीच अब बड़ी खबर है, राज्य सरकारें भी अब परीक्षा को लेकर नए निर्देश नए नियमों के साथ जारी कर रही हैं। आज का जो सबसे बड़ा अपडेट रहेगा वो टीचर्स पात्रता परीक्षा जो नियम आरटी एक्ट जिसके तहत यह परीक्षा हो रही है जब से लागू हुआ, उसके पहले के शिक्षकों का क्या होगा, एक बड़ा सवाल जो शिक्षक लंबे समय से जानना चाह रहे हैं। इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा। इसको लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। नए नियमों के साथ नया वीडियो रहेगा। अगर आप भी एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, प्राइमरी और मिडिल कैडर से हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। एक झटका तो वीडियो के शुरू में ही आपको बता दें कि जो सरकारी स्कूल के प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षक हैं, उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर होंगी, ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं होगी। यानी यह परीक्षाएं जिस प्रकार से जो नए अभ्यर्थी नए कैंडिडेट देते हैं, उसी तरह से इनको भी यह परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अगर आपसे कंप्यूटर ऑपरेट करते नहीं बन रहा, तो आप इसको प्रैक्टिस करना चालू कर दें, क्योंकि अगले महीने आपकी परीक्षाएं होंगी। अब यहाँ पर आपको बताएं कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको इन परीक्षाओं से सरकार ने राहत दी है। टीचर्स पात्रता परीक्षा पर अभी एक बड़ा फैसला प्रदेश की सरकार ने लिया है। यहाँ पर इनको मिल गई है छूट। सबसे बड़ा सवाल, साल 2009 ये वही साल है जब आईटी एक्ट 2009 बना था। साल 2010 में इसको लागू किया गया। उसके बाद से टीईटी की एग्जाम होने लगी, लेकिन उसके पहले जो परीक्षाएं हुई और जो शिक्षक बनी, क्या उनको परीक्षा देनी पड़ेगी? इसको लेकर मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब लोक शिक्षण संचालनालय ने गाइडलाइन तो तैयार कर लिया है। अब इस गाइडलाइन के अनुसार 1.5 लाख शिक्षकों की टीईटी कराएगा कर्मचारी चयन मंडल, यानी ईएसबी की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर पर संपन्न होती हैं। तो जिनसे कंप्यूटर नहीं बन रहा ऑपरेट करते, तो वह ऑपरेट करना सीख ले, क्योंकि कंप्यूटर में टाइमिंग 1 सेकंड भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, ये आप जान ले। भोपाल से बड़ी खबर, बच्चों को पढ़ा रहे 1.5 लाख शिक्षकों की काबिलियत कर्मचारी चयन मंडल परखेगा। टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने लोक शिक्षण संचालनालय ने गाइड तैयार कर ली है। अब इसके आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। परीक्षा की तारीख तय किया जाना है कि किस तारीख से परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा के दायरे में 1.5 लाख सरकारी शिक्षक आएंगे, नए कैंडिडेट भी रहेंगे, इसलिए कैंडिडेटों की संख्या ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है, परीक्षा कई दिनों चलेगी, कई पालियों में चलेगी। परीक्षा में फेल शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। विभाग की ये तैयारी यहाँ पर भारी विरोध और प्रदर्शन के बीच जारी है। राजधानी सहित प्रदेश के स्कूलों में 3.5 यानी 3.5 लाख शिक्षक हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर इनकी पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। आयोजन लोक शिक्षण संचालनालय कराएगा। परीक्षा के दायरे में साल 2009 से पहले तक भर्ती शिक्षक आ रहे हैं, तभी उनकी संख्या मध्य प्रदेश में 1.5 लाख है। इनकी संख्या 1.5 लाख है। परीक्षा के खिलाफ शिक्षकों ने याचिका दायर की थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया और अपना फैसला 29 मई 2026 को फाइनल दे दिया। इसके बाद से परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। ऑफिशियल आधिकारिक बयान भी यहाँ पर लोक शिक्षण के अधिकारियों को दिखाएंगे। अब एक सवाल है, किसको मिलेगी छूट? तो इनको मिलेगी छूट। इस परीक्षा से उन शिक्षकों को छूट रहेगी जिनकी भर्ती साल 2009 के बाद हुई है, यानी साल 2009 के बाद जो शिक्षक परीक्षा हुई है, टीईटी का एग्जाम हुआ है, उनको छूट मिलेगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के करीब जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को इस परीक्षा से बाहर रखा गया है। हालांकि वह अगर प्रमोशन चाहते हैं तो उनको भी इस परीक्षा को देना अनिवार्य किया गया है, बाकी को इसे क्वालिफाई करना यहाँ पर अनिवार्य है। आधिकारिक बयान भी देख लीजिए, अधिकारियों ने क्या कहा है। टीईटी के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तैयार किया गया है। परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल से कराई जानी है, यानी ईएसबी, पुराना नाम व्यापम, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से वर्तमान में परीक्षाएं होती हैं। मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। शिक्षक संगठनों के सुझाव भी इसमें शामिल किए गए हैं। के द्विवेदी का बयान है, जो कि संचालक हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। ये बड़ा बयान है, यानी साल 2009 तक जिन शिक्षकों ने परीक्षा दिया है या फिर बिना परीक्षा के बतौर शिक्षक प्राइमरी और मिडिल शिक्षक के रूप में नौकरी हासिल किया है, अगर उनको आगे भी शिक्षक बने रहना है, तो वह कंप्यूटर चलाना सीख लें और तैयारी में जुट जाएं। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करके ज्यादा शिक्षकों को सूचित करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।